हेलो स्टूडेंट, मैं देव कुमार यादव DY मैथ हब में आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो आज है सेकंड डे। हम लोग क्लास 10 जो मैथ है, मैथ उसको हम लोग शुरू से हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी उसी क्वेश्चन को लेने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आज तक में आपने मैथ नहीं पढ़ा है तो भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अभी से तैयारी करने स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू से हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। कल कल फर्स्ट डे था, आज है सेकंड डे है। तो आज सेकंड डे है और जो बचा हुआ है ना बहुपद चैप्टर से जो क्वेश्चन बन सकता है उसको आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। जांचिए कि क्या जी एक्स बराबर एक्स प्लस वन बहुपद पी एक्स बराबर 2x की घात 3 प्लस एक्स की घात 2 माइनस 2x+1 का गुणनखंड है। ये छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया था। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे, फिर उसके बाद में दिया है लिखेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है देखो, बहुपद पी एक्स। तो पी एक्स को सबसे पहले लिखेंगे, पी एक्स बराबर क्या है यहाँ पे 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 2x, फिर उसके बाद में प्लस 1। इतना हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे है जी एक्स। जी एक्स बराबर यहाँ पे है x प्लस 1। इसको लिख दे। देखो गुणनखंड है बोला, इसमें जांचने के लिए बोला है, तो क्या करना है हमें, देखो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा यदि यदि ये जी एक्स बराबर क्या होगा, 0 होगा, तब गुणनखंड होगा। ठीक है, और जी एक्स का मान कितना है यहाँ पे, एक्स प्लस क्या है 1 है, तो इसको लिख दे, बराबर है तो बराबर लिख दे, फिर उसके बाद में 0। ये 1 है ना, जब पक्षांतर होगा इस साइड तब क्या होगा, यहाँ पे x बराबर यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आया, यहाँ पे -1 आया। तो x का मान है ना, इसको क्या करना है, चलो इसको समीकरण पहला दे देते हैं। x का मान है, इसको समीकरण पहला में रखने पर तो x का मान समीकरण पहला में रखने पर, ठीक है, जहां जहां x है ना हमें क्या रखना है, उसके जगह में -1 रखना है। तो यहाँ पे p का p लिख दे, फिर उसके बाद में -1 बराबर यहाँ पे 2, फिर x के जगह में -1 का घात 3, फिर प्लस -1 और घात में क्या है यहाँ पे 2, फिर 2 x के जगह -1 इतना लिख दे। फिर उसके बाद में सॉल्व करेंगे आगे, c-1। देखो यहाँ पे -1 का घात 3 है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -1 ही आएगा। तो -1 कैसे आएगा ये देखो, जब देखो -1 का घात 3 है, मतलब इसको कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे गुणा में। ठीक है, तो एक एकम एक, एक एकम एक, लेकिन माइनस और माइनस जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना, तो -1 लिखेंगे इसको। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस लिखते हैं, प्लस, फिर उसके बाद में -1 का घात क्या है 2 है, तो इसको कैसे करना है, -1 गुणा -1, 2 बार लिखे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक एकम एक, तो इसको 1 लिख देते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 एकम 2, तो यहाँ पे 2, फिर उसके बाद में +1 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, लेकिन माइनस है ना आगे में चिन्ह, तो -2 होगा, फिर उसके बाद में ये 2, फिर +2, फिर +1। देखो ये -2 है और ये वाला +2 है, तो ये कट जाएगा, और एक क्या होगा, 2 होगा। देखो अगर बराबर 0 आता ना तब गुणनखंड होता, लेकिन 0 नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसका मान 0 नहीं आ रहा है, मतलब यह जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। अगर बराबर 0 आता ना, इसको सॉल्व करते, देखो यहाँ पे 2 आया, अगर यहाँ पे 0 आता ना तब गुणनखंड होता, अगर 2 आया है ना मतलब गुणनखंड नहीं है। ठीक, देखो वैसे ही क्वेश्चन एक तो और सॉल्व करके देखते हैं, फिर उसके बाद में आप घर में सॉल्व करके देखना बनता है या फिर नहीं बनता, उसको बताना। नहीं बनेगा तो उसको भी मेरे को बताना, कोई क्वेश्चन रहेगा तो ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा बोल के आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है, जांचिए कि जी एक्स बराबर एक्स माइनस
3, फिर पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 4 एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस 6 का गुणनखंड है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। हल लिखेंगे, फिर उसके बाद में है दिया है लिख देना है। क्या लिखना है सबसे पहले, पी एक्स बराबर क्या है यहाँ पे, एक्स की घात 3 माइनस 4 एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस 6 लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या है लिखना है यहाँ पे, जी एक्स लिखना है। जी एक्स बराबर क्या है यहाँ पे, एक्स माइनस यहाँ पे 3 है। ठीक, फिर उसके बाद में क्या लिखना था हमें, जी एक्स। सबसे पहले इसका समीकरण पहला दे देते हैं। ठीक, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा यदि, देखो, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा यदि जी एक्स बराबर क्या होना चाहिए, बराबर 0 होना चाहिए। तो जी एक्स का मान क्या है यहाँ पे, एक्स माइनस 3 बराबर, यहाँ पे बराबर है तो बराबर लिख देते हैं, 0 है तो 0 लिख देते हैं। देखो यहाँ पे -3 है ना, बराबर के जब इस मतलब बराबर के उस साइड पक्षांतर होगा तो ये वाला प्लस में हो जाएगा, माइनस रहेगा वो प्लस में होता है, प्लस रहता है वो माइनस में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर किस साइड जाएगा तो 3 हो जाएगा, एक्स बराबर। अब ये एक्स का मान समीकरण किस में रखने पर, पहला में रखने पर। समीकरण पहला कहाँ है, ये वाला समीकरण है। देखो x x x, ये x के जगह में ना हमें क्या रखना है, 3 रखना है। तो यहाँ पे p का p लिख दे और ये x के जगह में 3 लिख दे। फिर उसके बाद में इसके जगह में 3 और घात में यहाँ पे क्या है 3। फिर उसके बाद में -4 और x की जगह में 3 लिखना है, घात में 2 प्लस 3, फिर उसके बाद में 6 लिख दे इतना। फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करना है, p, देखो 3 का घात 3 है और इसको सॉल्व करना है। देखो 3 का घात 3 मतलब 3 को हम 3 बार लिखेंगे, ये रफ कार्य है ना जो यहाँ पे लिख रही हूँ। तो क्या करना है, 3 तिया 9 और 9 तिया क्या होगा 27 होगा, तो इसको 27 लिख देना है माइनस। फिर उसके बाद में 4, देखो 3 का घात 2 है मतलब 3 को हमें 2 बार लिखना है और आपस में गुणा करना है। तो 3 तिया कितना होगा यहाँ पे 9 होगा, तो गुणा 9, ऐसे गुणा भी लिख सकते हो और कोष्टक में भी लिख सकते हो। प्लस यहाँ पे 3, फिर उसके बाद में 6। देखो ये p का p लिख दे, फिर उसके बाद में बराबर, यहाँ पे क्या है 27 है ना, तो 27 लिख दे, फिर माइनस 9 चौके कितना होगा यहाँ पे, 9 चौके 36। फिर उसके बाद में प्लस 6 और 3 कितना होगा यहाँ पे, 6 और 3 9, तो इसको लिख दे p3 बराबर। अब क्या करना है, ये देखो प्लस 9, 9 भी प्लस में है और 27 भी प्लस में है, तो 27 और 9 को जोड़ देना है। 27 और 9 कितना होगा यहाँ पे 36 होगा और माइनस यहाँ पे 36। तो 36 में 36 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 0 बचेगा ना। तो देखो अभी 0 आ रहा है, तो देखो P3 बराबर 0 आ रहा है ना, मतलब क्या होगा यहाँ पे, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। ठीक है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। ऐसे ही बनाना है, क्वेश्चन बन जाएगा, एकदम इजी है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टाइप का कैसे क्वेश्चन बन सकता है उसको देखते हैं। यदि यहाँ पे x माइनस 1 बहुपद p x बराबर k x की घात 2 माइनस 5 x प्लस 3 का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2019 में बना था। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तब कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं। इसको सबसे पहले हल लिख लेना है। क्या बोला है यहाँ पे, गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए बोला है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है, उसको दिया है लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, पी एक्स बराबर के एक्स की घात 2 माइनस 5 एक्स प्लस 3, इसको समीकरण पहला लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे x माइनस 1 है ना, उसको जी एक्स से दर्शाते हैं। जी एक्स बराबर x माइनस 1, ये दिया है। ठीक, क्या बोला है, गुणनखंड है। गुणनखंड कब होता है, जब जी एक्स बराबर 0 होता है तब होता है। तो क्या लिखेंगे हम, जी एक्स बराबर क्या लिखेंगे हम, 0 होगा। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है तब
क्या करना है, देखो जी एक्स बराबर क्या, जी एक्स बराबर जीरो रहता तब गुणनखंड होता है ना, तो जी एक्स बराबर जीरो लिखे। देखो जी एक्स बराबर यहाँ पे एक्स माइनस क्या है, यहाँ पे एक है तो एक लिख दे, बराबर है तो बराबर, और यहाँ पे जीरो लिख दे। पक्षांतर होगा ना जब इस साइड बराबर के, माइनस एक है, बराबर के इस साइड पक्षांतर होगा तो ये वाला क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस एक हो जाएगा। देखो प्लस को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे हम, एक लिखेंगे, और ये x बराबर एक है उसको समीकरण पहला में रखने पर, x का मान समीकरण पहला में रखने पर, ठीक है, जहां जहां x है ना वहां पे हमें क्या रखना है, एक रखते जाना है, एक बराबर के, एक का घात क्या है यहाँ पे, के का x का घात दो है मतलब एक का घात दो होगा, फिर उसके बाद में माइनस पांच, x की जगह में एक, फिर उसके बाद में प्लस यहाँ पे तीन लिख देना है, ठीक। देखो फिर उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे p का p लिख दे, फिर उसके बाद में एक बराबर, यहाँ पे k है ना k, तो देखो एक का घात दो है और एक को दो बार लिखोगे और गुणा करोगे तो एक एकम एक ही होगा, तो उसको एक ही लिख सकते हैं, मतलब k एकम k, तो यहाँ पे k ही आएगा। फिर उसके बाद में माइनस, यहाँ पे पांच एकम पांच, फिर प्लस क्या होगा, तीन होगा, ठीक है। और इसके जगह में हमें क्या रखना है, गुणनखंड होगा बोलेगा ना, तो इसके जगह में भी हमें जीरो रखना है, बराबर। उसके बाद में क्या होगा, ये देखो माइनस पांच है और यहाँ पे प्लस तीन है, तीन में पांच घटेगा तो दो आएगा, माइनस दो आएगा, इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे तो के बराबर क्या आएगा, दो आएगा, तो के का मान क्या है यहाँ पे, दो है, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जब गुणनखंड है बोलेगा ना तब इस साइड भी हमें जीरो रखना है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसमें, और क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x घात 3 प्लस 3x घात 2 प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग करने पर शेषफल शून्य हो। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तब कैसे इसको सॉल्व करना है, ये छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया था, तो इसको कैसे हल करना है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो दिया है ना उसको हमें लिखना है, यहाँ पे दिया है क्या दिया है, यहाँ पे बहुपद है ना, तो उसको क्या लिखना है, भाज्य, भाज्य बराबर यहाँ पे है चार एक्स की घात तीन प्लस तीन एक्स की घात दो प्लस दो एक्स माइनस नौ, फिर उसके बाद में भाजक, भाजक क्या है यहाँ पे, भाजक है यहाँ पे, एक मिनट कहाँ गया भाजक, अच्छा यहाँ पे है एक्स माइनस वन, इसको लिख दिए। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हमें यहाँ पे लिख देना है चार एक्स की घात तीन प्लस तीन एक्स की घात दो प्लस दो एक्स माइनस वन, और ये वाला भाजक को हमें यहाँ पे लिख देना है। रफ कार्य मैं इधर कर लेती हूँ, यहाँ पे पहला पद देखना है, देखो यहाँ पे जो भाजक है ना उसको हमें, देखो ये वाला इधर कर रही है, रफ कार्य है, तो यहाँ पे x माइनस क्या है, यहाँ पे वन है, और यहाँ पे पहला पद क्या है, चार है, चार एक्स की घात तीन है, तो ये पहला पद है, इसमें हम किसका गुणा करें कि ये चार एक्स का घात तीन होगा, तो किसका गुणा करेंगे, अगर चार एक्स की घात दो है इसका हम गुणा करें चार एक्स की घात दो का ये x में, तब ये चार एक्स घात तीन आएगा, देखो इसको गुणा करने पर चार एक्स घात दो और ये x का, तो चार एक्स का घात तीन होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे माइनस है तो माइनस डाल दिए, फिर उसके बाद में चार एक्स का घात दो है, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे चार एक्स का घात दो आएगा, तो गुणा करने पर जो आया है उसको हमें यहाँ पे लिखना है चार एक्स घात तीन माइनस चार एक्स घात दो, और किससे गुणा किए उसको हमें यहाँ पर लिखना है चार एक्स घात दो। फिर उसके बाद में चिन्ह परिवर्तन होता है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है मतलब यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस दिख रहा है ना ये वाला प्लस हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन होता है। यहाँ पे चार एक्स घात तीन है और यहाँ पर भी चार एक्स घात तीन है, ये वाला प्लस है ये वाला माइनस में है तो ये कट जाएगा। फिर उसके बाद में ये वाला प्लस तीन एक्स घात दो है और ये चार एक्स घात दो है, दोनों प्लस में है तो ये वाला जुड़ जाएगा, चार और तीन कितना होगा यहाँ पे सात एक्स घात दो होगा। फिर उसके बाद में इसको उतार देना है हमें, दो एक्स, उसके बाद में माइनस यहाँ पे नौ। अब फिर से ये वाला पहला पद को देखना है, पहला पद को देखना है और ये वाला x माइनस वन को देखना है, तो यहाँ पे x माइनस वन है, तो ये x में हम किसका गुणा करें कि यहाँ पे सात एक्स की घात दो होगा, तो देखो यहाँ पे किसका गुणा करें तो सात एक्स की घात दो होगा, सात एक्स का गुणा करेंगे तब होगा, तो सात का सात हुआ और x क्या हो जाएगा यहाँ पे x की घात दो होगा, और फिर उसके बाद में माइनस है तो माइनस डाल दिए, फिर सात एक्स का गुणा एक के साथ करेंगे तब यहाँ पे क्या होगा सात एक्स होगा, तो गुणा करने पर क्या आया है यहाँ पे
7x⁻² माइनस 7x आया। फिर उसके बाद में गुणा किससे किए 7x से, तो उसको प्लस यहाँ पे हमें लिख देना है 7x। अब क्या होगा यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन होगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है मतलब यहाँ पे प्लस है, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है मतलब यहाँ प्लस है। ये वाला 7x⁻² और 7x⁻², ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में, तो कट जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में ये वाला प्लस 7x है और यहाँ पे 2x है, 7 और 2 कितना होगा यहाँ पे 9x होगा और यहाँ पे माइनस 9। ठीक है, क्या आया यहाँ पे 9x माइनस 9 आया। अब उसके बाद में इसको सॉल्व करना है। अब पहला पद यहाँ पे क्या आया है 9x आया है ना, और यहाँ पे क्या है भाजक x माइनस 1 है। तो ये x में हम किसका गुणा करें कि यहाँ पे 9x आएगा, तो इसमें 9 का गुणा करने पर होगा ना 9x है यहाँ पे, तो यहाँ पे 9x माइनस है तो माइनस लिख दे और 9 एक कम यहाँ पे क्या होगा 9 होगा। तो गुणा करने पर जो आया है उसको हमें यहाँ पे नीचे में लिख देना है 9x माइनस 9। फिर उसके बाद में किससे गुणा किए 9 से गुणा किए, तो उसको हमें यहाँ पे प्लस 9 लिख देना है। देखो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस 9x है, ये 9x है कट जाएगा और ये प्लस और ये माइनस 9 9 ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या आया शेषफल क्या आया यहाँ पे 0 आया, शेषफल 0 आया। और ये भाज्य है ये भाजक है और ये वाला क्या है ये है भागफल। देखो तो यहाँ पे क्या बोला था कि शेषफल 0 है, ये क्या करना था सिद्ध करना था, तो सिद्ध हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिद्ध हुआ। तो शेषफल यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करना है। आई होप मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो आज के लिए बस इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।